नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे गोला जो चैप्टर पढ़ रहे थे स्फीयर, उसका पार्ट टू देखेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो पार्ट वन बता दिए हैं, तो आज पार्ट टू देख लेते हैं। लगभग आज सभी क्वेश्चन कंप्लीट ही हो जाएगा गोला का। उसके बाद हम फिर शंकु पढ़ेंगे, फिर बेलन पढ़ेंगे, फिर घन और घनाभ पढ़ेंगे। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन। गोला के बारे में हम आपको कुछ विशेष बता ही दिए हैं, मतलब गोला का फार्मूला बता दिए हैं, आयतन का और पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये सब चीज़ें बता चुके हैं। आज हम वो सभी सारे चीज़ें आज फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो गोले, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल 2025 का है। दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। समझिए, देखिए दो गोला है, एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है। तो हम गोला ले लेते हैं। देखिए एक छोटा गोला ले लेते हैं और एक बड़ा गोला ले लेते हैं। थोड़ा सा समझिएगा। तो गोला के आयतन का फार्मूला हम बताए थे ना, पूर्ण गोला, ये पूरा गोला है, समझिए, आधा काट दिए तो आधा गोला हो गया। बात सब समझ रहे हैं ना। तो गोला का आयतन बराबर होता है गोला का आयतन बराबर फार्मूला होता है गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर होता है, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। ये हम पढ़ चुके हैं। गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अरे ये क्या खोल गया। चलो, तो इसका मान लेते हैं आयतन है 4/3 पाई आर क्यू। अनुपात दे रखा तो अनुपात कर देते हैं। इसमें हम ये जो त्रिज्या है इसका, ये बड़ी आर मान लेते हैं और इसका त्रिज्या छोटी आर मान लेते हैं, और इसका अनुपात ले लेते हैं 4/3 पाई बड़ी आर का क्यू। इसी का अनुपात हमको दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² बता चुके हैं। चलिए देखिए, तो आपको ये याद रखना है, ध्यान में रखना है, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए देखा जाए इसको। तो क्या क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3। ये हम सिर्फ आपको फार्मूला बताए हैं कि फार्मूला एक बार आपको फिर से ध्यान में आ जाए। दोबारा जितना बार आप इसको देखोगे आप उतना बार आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा। समझ गए। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़ी आर दिए हैं, क्योंकि इसमें ध्यान देखिए, इसमें छोटा है, इसमें थोड़ा बड़ा आयतन है। इसमें हम R1 या R2 भी मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। हम बड़ी आर लिए हैं, छोटी आर लिए हैं। तो क्या दे रखा है, 64:125, यही दे रखा है ना। तो चलिए हम इसको यहाँ से भी बना सकते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ से हम इसको काट दें, 4 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ क्या बचा, आर क्यूब, छोटकी आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब बराबर 64:125, यही चीज बचा। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लें, आर क्यूब बटे बड़ी आर क्यूब बराबर 64/125। हम इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं।
तो यहाँ आर क्यूब है, उधर जाकर रूट क्यूब करेगा, बराबर के बोथ साइड भेजेंगे। हमको आर का मान चाहिए, छोटी आर बड़ी आर, तब ना हम पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर निकालेंगे। समझ रहे बात को? हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, हम यहाँ से भी इसको काट दिए, और अगर इस फॉर्मेट को हम बटा भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिखा जाता है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं आपको। तो हमको चाहिए, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आर बटे बड़ी आर बराबर क्यूब रूट 64 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, बिल्कुल लिख सकते हैं 4 गुने 4 बटा 125 को अंडर क्यूब रूट 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो हमें आर प्राप्त हो जाएगा, 1 4 बाहर आ जाएगा, इसे 1 5 बाहर आ जाएगा। तो आर बटे आर बराबर हमको मिल गया है 4 बटे 5। इस वाले का त्रिज्या यानी कि इसका आर क्या आया बाबू, रेशियो में 4, और इसका आर क्या आया है, आर बराबर 5। बात समझ गए? चलिए अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का अनुपात निकालना है। देखा जाए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? चलिए, तो 2 गोला दिया हुआ था, दोनों का हम आयतन निकाले हैं, सॉरी त्रिज्या निकाले हैं, आयतन दिया हुआ था, त्रिज्या निकाले हैं। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, तो एक छोटा गोला था, एक बड़ा गोला, 2 गोला है ना, रेशियो निकालना है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई बड़ी आर का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4 पाई सॉरी आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई बड़ी आर का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 पाई कट गया, बचा क्या, आर स्क्वायर बटे बड़ी आर का स्क्वायर। ये कटा नहीं है, तो मेरा मान क्या आया था, आर एक आर बराबर आया था 4, और एक वहां पे लिखे थे ना पिछले स्लाइड पे, एक आर बराबर आया है 5 बड़ी आर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 4 चक 16, 4 स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4, 4 मल्टीप्लाई 4, और 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5, तो 5 पच्चे 25। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर? चलिए देखा जाए ऑप्शन, किस ऑप्शन में दे रखा है ये, 4 चक 16, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 16 अनुपात 25। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, बहुत ही मजेदार 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से देखिए, बड़ा सुंदर ढंग से हम बताए हैं आपको। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रखा है किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोला, मतलब एक गोला है और एक अर्धगोला है, त्रिज्या समान है, बोल रहा है ना यहाँ पे, उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। क्वेश्चन समझिए, एक गोला है और एक अर्धगोला है, त्रिज्या समान है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समूचे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही गो तो निकालना है, 4πr² वाला। अर्धगोला मैंने 2, एगो वक्र का और एक संपूर्ण का, तो ये बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। चलिए देखा जाए इसका, तो ले लेते हैं एक गोला ले लेते हैं, एक ले लिए गोला, एक गोला ले लेते हैं, देखिए एक गोला ले लिए, और अब एक ले लेते हैं अर्धगोला, ठीक है, एक ले लेते हैं अर्धगोला। समझ रहे होंगे आप, विजुअल होगा। ये ले लिए अर्धगोला, क्लियर। अब बोल रहा है त्रिज्या दोनों का बराबर है जी, जो भी त्रिज्या आएगा बराबर है। इसका भी सेंटर यहाँ पे R होगा, इसका भी यहाँ पे R होगा, रेडियस बराबर, इसका भी R है और ये भी R, ठीक। तो फार्मूला हम लिख देते हैं एक बार और, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए हम फार्मूला बार बार लिखते हैं। हमको भी बताने का बस वहाँ फार्मूला लिखे जल्दी जल्दी बता सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है। हम चाहते हैं कि आप सीखिए, अच्छा से आराम से वीडियो देखिए और आराम से इसको सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। देखिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। क्या होता है बाबू? 4πr², मतलब इसी का ना, 4πr², 4πr²। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए थे, देखिए ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये यहाँ पे वृत्त बना रहा है ना सर्कल का, तो इसका हो जाता है क्या 2πr² और इसका πr², तो दोनों जोड़ दिए थे तो हो गया था 3πr²। चलिए देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr² प्लस πr²। ये वक्र का और यहाँ पे जो वृत्त बना रहा है उसका, समझ गए ना, 3πr²। क्या हो जाएगा बाबू इसका? 2πr² प्लस πr², 3πr²। तो इसका क्या हो जाता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल? 3πr²। यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का रेशियो पूछ रहा है, समझ रहे हैं बात को? तो आप ये फार्मूला होप आप इसको लिख लिए होंगे, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोला का। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr²। ये तो हम समझाने के लिए ना आपको लिखे हैं, ये क्लियर है। चलिए तो अब इसका अनुपात निकाल दिया जाए। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, यहीं पे बना देते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इसको देखिए अच्छा से, समझिए। यहां लिख देते हैं हम गोला और अनुपात मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोला हम इतना बस समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, बस तुरंत दिमाग में सब माइंड रहेगा, फार्मूला डायरेक्ट लिखना, यहीं से निकल जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए देखिए, बस एक लाइन का ये क्वेश्चन है, हम समझाने के लिए ही बता रहे हैं। फार्मूला माइंड में रहेगा तुरंत बन जाएगा ये। देखिए तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू रे? 4πr² है ये। अनुपात पे एक ही आएगा ना बिंदु जी, अनुपात। और अर्धगोला का होता है 3πr²।
यही ना, इसको तो हम बटा में भी लिख सकते हैं ना। देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बटे 3 पाई आर स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अनुपात को। तो यहां से पाई आर स्क्वायर कट गया ना, क्योंकि त्रिज्या समान है ना, उसी त्रिज्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसी त्रिज्या के, समझ रहे हैं बात को। तो क्या बचा, 4/3 बचा, तो हम वैसे यहीं पे काट देते हैं, पाई आर स्क्वायर काट दिए, तो क्या बचा 4:3। यही मेरा ऑप्शन, 4:3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बस फार्मूला ध्यान में रखना था, क्वेश्चन बन गया। 5 से 10 सेकेंड लगता है आपको इस क्वेश्चन को बनाने में, बस हम समझाने के लिए इतना बताए, समझ रहे बात को। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहां समझ में नहीं आए आप वीडियो को रिमाइंड करके पीछे करके देख लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या पूछ रहा है। यदि किसी अर्धगोला, तो अर्धगोला ले लेते हैं बाबू, एक उठा लेते हैं अर्धगोला। देखिए यह है अर्धगोला, समझ गए। यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, ओनली सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये सेंटर हो जाएगा इसका यहाँ पे, और ये इसको यहाँ मिला दिया तो त्रिज्या आर हो जाएगा। तो गोले का, अर्धगोले का अभी बताया है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई है बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट यहां तक। चलिए तो दे रखा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह स्क्वायर है, स्क्वायर। यहां तक क्लियर, हमको सिर्फ रेडियस निकालना है। चलिए देखिए, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह, पाई का मान 22/7 होता है, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे। देखिए तो आर स्क्वायर बराबर, देखिए हम सेंटीमीटर, जैसे ये स्क्वायर है ना, तो उधर जाकर रूट करेगा तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर जो भी आएगा रेडियस तो मेरा सेंटीमीटर में रहेगा, तो रूट लगाएगा ना, तो रूट बस बाहर आ जाता है जी। चलिए देखिए, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1232, हम समझाए थे, बार बार समझा रहे हैं, देखिए फिर से समझिए। यहां पे है बीच में बराबर, कैचिया गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे बोलते हैं। बराबर जब रहता है ना, इधर भी मान है उधर भी मान है, तो ये उधर मल्टीप्लाई होता है और ये इधर होता है। तो देखिए 7 यहाँ भागा में ना है जी, बराबर के इधर है तो भागा में, उधर जाके गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7। आर के साथ ये सब मल्टीप्लाई में है, 2 और 22 22, तो ये गुना में इधर आके भागा हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, इधर जो है ये रूट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। देखिए तो अब हमको आर स्क्वायर बराबर देखना है क्या आता है, तो 22 से कटेगा, 22 से भागा दे देते हैं, 22 72 से, 22 छक 32 से, 22 72 से, 22 5 बार में 72 से 110 भागा देख लीजिएगा, 22 से हम डायरेक्ट काट रहे हैं, 22 72 से, 22 छक 32 से, 56 बार में काट दिया, 22 28 दूनी 56, ये 2 काटा 28 को, क्लियर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आया बाबू,
आर स्क्वायर बराबर आ गया हमको 28 मल्टीप्लाई 7। अच्छा हम इसको इसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से जी। आर स्क्वायर बराबर 4 गुने 7 मल्टीप्लाई 7। इस 28 को हम सचक 28 लिख दिए। देखिए हम समझाते हैं क्यों लिखे, इसको तोड़ देना, ब्रेक कर देना है स्क्वायर के फॉर्म में, तो मल्टीप्लिकेशन गुना आसान हो जाएगा, रूट से निकालना। नहीं तोड़िएगा ना, हम डायरेक्ट भी कर देंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, या अगर याद नहीं रहा स्क्वायर तो सोचना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो हम देखिए आपको आसान बनाने के लिए हम इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ दिए तो आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर हो गया अंडर रूट, अरे चीजबा तो वही ना है, सचक 28। हमको 2 को 7 मिल गया, 1 को 4 मिल गया, तो उसका तो रूट से बाहर निकाल लेंगे, वर्ग हो जाएगा ना। देखिए 4 मल्टीप्लाई 7 गुने 7, सॉरी 7 है यहाँ पे, 7 है। देखिए देखिए 7 7, तो 2 दूनी 4, तो आर बराबर आ गया 2, और 2 7 है ना, तो 1 7 बाहर आ गया, तो आर बराबर क्या आ गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। हम बस इतना कर रहे हैं समझाने के लिए। जब आप बनाइएगा ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो देख के, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार, माइंड में बैठ जाएगा क्वेश्चन आपको, समझ गए, फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको, किसी से पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैथ में। समझ गए क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था गोले का, फार्मूला लगाए 2 पाई आर स्क्वायर, लिख देते हैं एक बार आप, 2 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला पे वैल्यू पुट किए, कैलकुलेशन किए, आर का मान आ गया। क्लियर? चले जाए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को हम बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रखा है कि यदि किसी अर्धगोले के, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि किसी, संपूर्ण ये भी नहीं बोल रहा है, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए अर्धगोला ले लेते हैं शेप में आपको समझाने के लिए। देखिए ये हम ले लिए एक अर्धगोला, समझ रहे हो ना आप, अर्धगोला ले लिए, यहाँ पे कहीं रेडियस होगा, सेंटर से बीच में एक आर जाएगा, आर का ही तो मान निकालना है हमें, आर मतलब त्रिज्या। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन पे बताए हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? उसका मान दिया हुआ है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी 25 में ही, 2025 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो हमको आर का मान चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर बराबर 308 मल्टीप्लाई 7, इधर से उठ के चल जाएगा, ये गुना में भागा में गुना में, ये गुना में भागा में, 2 मल्टीप्लाई 22। अब देखते हैं कौन कौन करता है, काट लेते हैं। 22 से कम 22, 8 बचा, 22 चौक 88, 14 बार में, ये इसको 7 बार में। तो क्या आ गया बाबू? आर स्क्वायर बराबर आ गया हमको 7 मल्टीप्लाई 7। अब तो आपको आंसर भी आ गया होगा। तो आर स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7, तो सिर्फ आर बराबर अंडर रूट से 7 बाहर आ जाएगा ना, इतना सेंटीमीटर। अब देखिए वहाँ सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर करते थे, 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाता, इसलिए मैं यहीं पे छोड़ दिया आपको। तो कितना आ गया? आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ गया? क्वेश्चन क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि दो गोले का आयतन, यहां पे फिर दिया है दो गोला, कितना गोला दिया है बाबू? दो गोला। चलिए अब आपको दिख रहा होगा अच्छा सा क्वेश्चन। दो गोला है, दो गोले का आयतन का अनुपात, दो गोलों के आयतन का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो गोला है, उनका आयतन का अनुपात दिया हुआ है, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्लियर? आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। गोला ले लेते हैं पहले। देखिए हम ले लिए गोला, सॉरी गोला ले लिए। देखिए एक गोला और ये सेकंड गोला, यहां से हटा देते हैं इसको, यहां पे ले लेते हैं, या नीचे ले लेते हैं गोला, और नहीं बगल में ले लेते हैं। देखिए एक गोला और ले लिया। अरे इसको छोटा ही लेना था हमको, इसीलिए हम छोड़ रहे थे। देखो ये इससे थोड़ा बड़ा लेना है, इससे छोटा ले लेते हैं। देखो क्योंकि इसका आयतन है 216, सॉरी इसका आयतन है 216 और इसका है 27, ये बड़ा होना चाहिए, तो ये छोटा ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना काम चला लो। ठीक है, देखो तो आयतन जानते हो ना, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे। गोला का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला लिख दिया हम। तो इसका भी रेडियस होगा यहाँ पे बाबू, इसका भी रेडियस होगा, तो इसका रेडियस को हम बड़ी आर से सूचित कर देते हैं, इसका रेडियस को छोटी आर से। ये छोटा है ना 27 और ये 216, रेडियस में थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। तो इसके आयतन को हम सूचित कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? इसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है, चलिए देखा जाए। होप आपको फार्मूला याद हो गया होगा। हम फार्मूला मिटा देते हैं। देखिए हम फार्मूला को यहां से इरेज कर देते हैं, देखा जाए। देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गोला का आयतन देखिए 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना है बाबू? 27:216। ठीक, क्लियर? समझ गया? चलिए देखते हैं। तो और इसी चीज को हम दूसरे ऐसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए बटा के फॉर्मेट में किसी किसी बच्चा को यहाँ डायरेक्ट काट देंगे ना तो उसको परेशानी हो जाता है कि सर जी आप ऐसे कैसे काट दिए सर। तो देख लो भाई, समझ लो, 4/3 पाई, पाई कैसे लिख दिया हम? देखो 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा 27/216। इस फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मेट में रहता है ना, तो जैसे देखिए आप 7, 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे। हम समझाने के लिए यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर A/B बराबर C/D हो, C है ये, C/D हो, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो AD ये आ जाएगा A × D बराबर, देखिए इधर भागा में है तो उधर जाकर गुना हो रहा है ना, तो C × B, और ये भी ऐसे हो गया। 6 क्लास 7 क्लास में ये चीज़ आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ ना हम बताते हैं आपको। देखिएगा, चलिए देखिए, तो जो कटता है काट लें,
4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया ऊपर नीचे। तो यहाँ क्या बचा बाबू रे, यहाँ बच गया छोटी आर का क्यूब बटा बड़ी आर का क्यूब, ये अनुपात में है, बराबर 27/216। तो आर निकालने के लिए उधर हमको क्यूब रूट करना है और बड़ी आर निकालने के लिए उधर भी क्यूब रूट करना है। चलिए देखा जाए, तो आर बटे बड़ी आर बराबर क्यूब, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 होती है 27, 3 × 3 क्यूब रूट में है ये, यहाँ क्यूब रूट लगेगा, देखो क्यूब रूट में। और 216 का, 27 का तो हम कर लिए, 216 का क्यूब 6 गुने 6 गुने 6, देख लिए, चेक कर लीजिए, 6 गुने 6, 6 छक्का 36, 36 छक्का देखो 36 गुने 6, 6 छक्का 36 के 6 हाथ में 3, 6 18 3 21, 216 आ गया ना। ये 6 का क्यूब है, यानी कि क्यूब रूट 6 × 6। तो हमको यहां से पता चल जाएगा, यानी कि r बटे बड़ी r बराबर 3, यहां से एक बाहर आ जाएगा 3 और इससे एक बाहर आ जाएगा 6। काटना नहीं है, काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे अनुपात में हम 1:2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी काटना नहीं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे, छोटी आर का अनुपात बटे बड़ी आर बराबर 3:6। ये मेरा त्रिज्या का अनुपात आ गया। आयतन के अनुपात से हम क्या निकाले, त्रिज्या का अनुपात। इतना कैलकुलेशन हम काटने के लिए कि हम तो यहीं से निकाल सकते थे त्रिज्या, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ये निकाले हैं, समझ रहे बात को आप। चलिए अब क्या हमको निकालना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। बड़ी, हम तो फार्मूला बता रहे हैं ना। अब देखिए, तो जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पे चलेंगे तो एक छोटा रहेगा, देखिए समझ लीजिए, एक छोटा गोला ले लेते हैं और एक बड़ा गोला रहेगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो इसका ले लेते हैं 4πr², इसका ले लेते हैं 4π बड़ी आर का स्क्वायर। इसी का दोनों का रेशियो चाहिए ना जी, तो देखिए निकाल देते हैं रेशियो। 4π छोटी आर आएगा ना यहाँ पे, छोटी आर, 4πr² अनुपात 4π बड़ी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से 4π कैंसिल आउट कट जाएगा, समझ रहे हैं, 4π कट गया। तो क्या आया था, आर छोटी आर 3 ना, तो 3 का स्क्वायर उधर आया था ना, रेडियस निकाले थे ना त्रिज्या, और ये क्या आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, 6 छक्का 36, यही मेरा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए क्या बोल रहा है, मेरा है 9:36, तो 9:36, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर, आप बहुत ही अच्छा तरीका से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रखा है, अरे तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है जी। देखिए ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, अब ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, हमको बताने का जरूरत ना पड़े, हम इतना पढ़ाए आपको, इतना सब पढ़ा दिए कि ये क्वेश्चन आप आसानी से बस एक नजर में देखोगे बन जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि त्रिज्या आर वाले गोला ले लें, गोला ले लेते हैं, लीजिए देखिए गोला ले लिए,
ओके, इसका त्रिज्या बोल रहा है r, त्रिज्या बराबर r, ये होगा रेडियस, त्रिज्या बराबर r, समझ रहे होंगे आप। तो गोले का आयतन होता है, ऑप्शन देखो बाबू, ये ऑप्शन में है 4/3, बटा में ये 4/3 पाई r क्यूब, ये ऑप्शन में है 2/3 पाई r क्यूब, इस ऑप्शन में है 3/2 पाई r क्यूब, इस ऑप्शन में है 1/3 पाई r क्यूब। आप ही बताओ गोला का आयतन क्या होता है जब त्रिज्या r रहेगा तो 4/3 पाई r क्यूब ना, कितना बार तो बताया आपको। गोला का आयतन बराबर, चलिए लिख देते हैं, गोला या गोले का, गोला फुटबॉल, अब बिट्स साइकिल वाला चक्का, गोला का आयतन, आयतन वॉल्यूम। अब आयतन देखिए, आयतन होता है ना, मान लीजिए हम गिलास लिए तो उस गिलास में कितना पानी हटा वो हो गया वॉल्यूम, आयतन। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 में है 4/3 पाई r क्यूब। विजुअल नहीं होगा, देखिए मिटा देते हैं, यहाँ पे विजुअल हो जाएगा आपको, देखो ठीक लगा देते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 4/3 पाई r क्यूब। समझ गए, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, हल्का में मत लेना है, ये तो आसान है, नहीं आसान भी गलती हो जाता है कि देखो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑप्शन देख रहे हो कितना कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है। जल्दी जल्दी में कोई बच्चा गलत भी टिक लगा देगा, भर देगा, बोलेगा हम तो सही बना का है। इसलिए एकदम क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना, ऑप्शन भी अच्छा से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से समय बहुत मिलेगा आपको एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार प्यारा क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रखा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, यानी कि त्रिज्या क्या दे रखा है बाबू, त्रिज्या दे रखा है r, कि r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो गोला का आयतन निकालना है, तो गोला का आयतन क्या होता है, अभी तो बताए 4/3 पाई r क्यूब, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, 4/3 गुना पाई में ही रखना है, 22/7 नहीं, ऑप्शन देख बोले ना, ऑप्शन अच्छा से देखना है, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, हड़बड़ा के क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ऑप्शन को हड़बड़ा के नहीं देखना। देखिए हम पाई का मान 22/7 लिख देते या आप भी लिख देते, लेकिन ऑप्शन में आंसर नहीं मिलता ना, यहाँ पे पाई रखा है तो हम भी पाई रख लिए, समझ रहे हैं बात को। चलिए तो पाई मल्टीप्लाई r क्यूब, तो 3 का क्यूब, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3 गुने 3 गुने 3, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 3 से ये 3 कट गया ना जी, तो क्या बचा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 चक्का 36, 36 पाई सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब। किस ऑप्शन में है 36 पाई सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन। चलिए चला जाए, देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारा ढंग से बताया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का आयतन, क्या है बाबू, एक गोले का आयतन वॉल्यूम, एक गोले का आयतन दे रखा, नहीं दे नहीं रखा, जिसकी त्रिज्या 2r है, एक गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 2r है, तो गोले का
आयतन होगा, एक गोले का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या 2r है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका शेप ले लेते हैं गोला का। देखिए समझिए इसको, ये हो गया गोला, ये हो गया इसका r रेडियस त्रिज्या है ना। तो त्रिज्या बोल रहा है, त्रिज्या बराबर बोल रहा है 2r, ये 2r होगा, 2r। समझ रहे हो आप, समझो इसको। यहां पे हम लिख देते हैं त्रिज्या हो जाएगा 2r, तो त्रिज्या हो जाएगा बाबू 2r। तो आयतन होगा, गोला का आयतन लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये तो फार्मूला लिख दिया ना आपको कि बार बार आपको याद हो जाए। तो चलिए निकाल देते हैं इसका वैल्यू। 4/3 पाई में ही ऑप्शन है, देख लीजिए, इसलिए बोले ऑप्शन भी देखना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, एकदम निश्चिंत हो, आराम से, कोई जल्दी कुछ छूट ना जाए, समझ रहे हो ना। तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r का क्यूब। तो r त्रिज्या क्या है मेरा 2r, तो 2r का क्यूब करेंगे ना बाबू, 2r का क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई मल्टीप्लाई, देखिए 2r का क्यूब है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2r मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई 2r। अब समझिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यानी कि ऊपर क्या आ गया हमको, यह लिख देते हैं 32। पाई है तो पाई, आर आर आर, आर का क्यूब बटा में 3 है तो बटा में 3। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 32 पाई आर क्यूब बटा 3, ऑप्शन नंबर 1। आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आप अटेम्प्ट ले लोगे। क्लियर, चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा, इसको फिर से बता, ऐसा क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम दोबारा बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, कितना गुना बाबू, यदि किसी, विजुअल है क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, हम शेप ले लेते हैं, या तो हम x मान के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए 1 मान के भी बना सकते हैं। देखिए पहले था गोले का त्रिज्या 1 तो छोटा गोला बनेगा, अब हो गया इसका 3 गुना तो थोड़ा बड़ा गोला बनेगा 3 गुना। समझ रहे हो बात को आप, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो 2 कंडीशन बन रहा है, 2 गोला बन रहा है, यानी कि हम इसका r बराबर मान लेते हैं 1। इससे कैसे लिखा जाता है, तो r बराबर हम मान लेते हैं इसका r बराबर 1, तो इसका r बराबर हो जाएगा 3। हम 1x भी मान सकते हैं, 3x भी मान सकते हैं, समझ रहे हो ना, तो आंसर वही आएगा। तो यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। देखिए तो अगर r है, त्रिज्या बराबर 1 है, यदि त्रिज्या बराबर 1 है तो गोले का आयतन पता है ना, वॉल्यूम बराबर आयतन, आयतन ही लिख देते हैं। तो बोलोगे सर जी आप वॉल्यूम का लिखते हो, तो आयतन बराबर गोला का आयतन, आयतन बराबर 4/3
पाई आर क्यूब जी, छोटकी आर है तो आर ले लिए हैं। तो क्या हो जाएगा आयतन बराबर 4/3 आयतन हो जाएगा। देखते हैं 4/3 पाई ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई पाई आर के जगह 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब। क्लियर है यहां तक? अब बड़ी आर पे जाते हैं, समझ गए बात को, समझ रहे हो ना? देखिए तो देखिए इसका तो रेडियस हम 1 माने हैं ना, r बराबर 3, सॉरी इसका 1 माने थे, बड़ी वाला का 3 माने थे। तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, r के जगह क्या लिख सकते हैं भाई, आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो 4/3 पाई r के जगह क्या रख सकते हैं, 3 का क्यूब। देख रहे हो आप, इसका ये वाला है और इसका ये है। तो अगर हम यहां पे देखिए दोनों में कॉमन है ना, 4/3 पाई 4/3 पाई। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पे, या फिर हम इसको अगर जो रेशियो में ले जाएं, अगर या फिर हम कैलकुलेशन कर ही देते हैं, देखो समझ लो 4 पाई/3, 1 का क्यूब 1, तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यही आ जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई 1 करेंगे ना 1 का क्यूब, तो आयतन तो मेरा यही हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 पाई, देखो यहां कर देते हैं 4 पाई/3, 3 तिया 9 तिया 27, समझ रहे हो आप? 27, 3 वहां 3 का क्यूब ले रहा 27, यहां सिर्फ आ रहा हमको क्या आ रहा है 4 पाई/3, और वहां पे क्या आ रहा है बाबू 4 पाई/3 गुने 27। तो कितना गुना हो रहा है, ये तो वहां पर भी है ना, 4 पाई/3 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 27 गुना हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही गुना है ना। तो अगर हम इसकी त्रिज्या 3 गुनी कर देते हैं तो मेरा 27 गुना हो जाता है, समझ गए ना? आयतन कितना गुना, 27 गुना, समझ रहे हो? इसको हम अनुपात में भी निकाल सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन भी कर देंगे तो वही चीज आएगा। 9×6 36, इसका 27 गुना जाएगा वो, समझ रहे हैं आप? चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एक बार और रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, या फिर इसको हम दूसरा तरीका से भी बता देते हैं। देखिए एक तरीका और है इसका, तरीका ये है कि क्या कर रहा था, इसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। देखिए फटाक जल्दी से हम बता देते हैं। देखिए अगर हम 2 वृत्त ले लिए, ठीक है, देखिए इसका रेडियस हम त्रिज्या बराबर 1 माने, इसका त्रिज्या 3 गुना बोल रहा था क्वेश्चन में ही करने, तो इसका क्या हो जाएगा, रेशियो से लेके चलते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर के जगह 1 रख दे, 1 का क्यूब, अनुपात रेशियो ले लेते हैं, 4/3 पाई 3 का क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल आउट, 1 अनुपात 27। तो उसमें था 1, इसमें हो गया 27। दूसरा तरीका, वो पहला तरीका। क्लियर है यहां तक? चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि 2 गोला है बाबू, क्या है, 2 गोला, 2 गोला। देखिए बड़ा ही प्यारा ढंग से हम क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको, एक एक क्वेश्चन अच्छा से समझ जाए ऐसा बता रहे हैं। देखिए 2 गोला, तो 2 गोला ले लेते हैं, एगो बड़ा है बड़ी, देखिए अनुपात दिया हुआ, आयतन का अनुपात, क्या दे रखा है, देखिए
देख ध्यान से देख, आयतनों का अनुपात, अब ये आयतन 125 है, 27 है, तो छोटा बड़ा गोला बनाएंगे, छोटा गोला बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो एक बड़ा गोला ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और एक छोटा गोला ले लेते हैं, बस यहां तक क्लियर। अब देखिए मजा आएगा क्वेश्चन में। तो गोलों को आयतन का अनुपात लिखिए, तो इसका त्रिज्या आर लेंगे ना, बड़ी आर, और इसका त्रिज्या छोटी आर लेंगे हम, जो कि हर एक क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। R1 R2 भी लेके, अरे देखो R, हम R1 और R2 भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो आयतन का अनुपात दिया हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा बाबू रे, 4/3, गोला का आयतन 4/3 पाई R³ अनुपात 4/3 पाई छोटी आर का क्यूब बराबर 125 अनुपात 27। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है ये चीज, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लिख दिए। अब हम इसको इस फॉर्मेट में ले आते हैं, 4/3 पाई R³ बटे 4/3 पाई R³ बराबर 125/27, काट दो जो कटता है, R³ बटे R³ बराबर 125/27, क्यूब रूट करेगा, ये भी क्यूब रूट करेगा, हम प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखे हैं। तो बड़ी आर छोटी आर बराबर, हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 125 को 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार 5 से गुना, 5 मल्टीप्लाई 5 बटा 27 को 3 गुने 3 गुने 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो बड़ी आर बटे छोटी आर बराबर हमको एक 5 इधर से 5, और ये 1 3, तो बड़ी आर बराबर क्या आ गया बाबू रे, आर बराबर 5, आर बराबर 5 और छोटी आर बराबर 3। रेडियस का हम रेशियो निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। रेडियस निकाल लिए हम 5 3 में। चलिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², देखा जाए, शेप ले लेते हैं, लिख ही देते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। ये आर छोटी वाला हम फार्मूला के लिए बता रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन बताएंगे उस पर बड़ी आर छोटी आर लेकर चल रहे हैं ना, वो हम सिर्फ फार्मूला के लिए त्रिज्या का स्क्वायर किए हैं। तो अब हम देखिए, जब इसको लिख लीजिए बढ़िया से, 4πr², हम इसको मिटाने वाले हैं। अब इसको मिटा देते हैं, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको अच्छा से याद हो जाए। किसी चीज को आप बार बार देखोगे ना तो वो याद हो जाता है। तो बड़ा गोला, पहले था बड़ा गोला ना, देखो 125 था, आर बराबर 5, हाँ बड़ा गोला था, और एक आर बराबर 3, तो 4πr² अनुपात 4πr²। 4π कैंसिल आउट, आर का मान क्या था 5, 5 का स्क्वायर अनुपात, ये छोटी वाली आर कितना आया था 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 5 25, 3 तिया 9, 9 अनुपात 25 किस ऑप्शन में है बाबू रे, देखे जरा, 25 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा।
आयतन से हम, आप देखो, आप इतना पर भी बना सकते थे, यहाँ से ये काट के डायरेक्ट निकाल सकते थे। इतना ये जो हम लिख रहे हैं ना आपको समझाने के लिए, ये सब चीज़ हम लिख रहे हैं कि आप समझ जाओ। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। तो आप प्रैक्टिस करते करते यहीं से आप निकाल लोगे। रेडियस निकालिए, फार्मूला माइंड में 4 पाई r² तुरंत निकल जाएगा, एकदम आ गया। रेडियस निकला 5, एक का रेडियस 5, एक का 3, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा। एक लाइन में ये बन जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हो आप। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, ब्राउजर खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बाबू, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखिए वो क्वेश्चन बताए थे ना 3 गुना वाला। देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो पहले हम ले लेते हैं ये गोला, एक गोला यहां ले लेते हैं। अब इसका त्रिज्या दुगुना होगा तो ये थोड़ा बड़ा गोला हो जाएगा, समझिएगा। देखिए इसका हम त्रिज्या मान लेते हैं r बराबर 1, और इसका त्रिज्या r बड़ी r होना होगा ना, इसका त्रिज्या बड़ी r मान लेते हैं। छोटी r में चल जाएगा, 2 मान रहे हैं ना। इसका त्रिज्या बराबर मान लेते हैं हम 2, दुगना बोल रहा है। तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन देख लेते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r का 4/3 पाई r³। इसका आयतन 4/3 पाई, इसका भी r का क्यूब होगा ना। तो r के जगह 2 लिख लेते हैं, इसका भी r के जगह 1 लिख लेते हैं। देखिए r के जगह लिख लिए 1 का क्यूब, इसका लिख देते हैं हम r के जगह 2 का क्यूब के लिए। तो अगर हम इसको 4/3 मल्टीप्लाई पाई, मल्टीप्लाई में पाई, 1 का हो जाएगा 1 ही, 1 का एक गुने एक ही ना, एक। इसका देख लेते हैं। देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई उसमें भी है, ये तो चीज दोनों में बराबर है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 को 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। यहाँ पे देखो बाबू 1, यहाँ पे हो गया 8। इसको हम रेशियो में भी बना सकते हैं, रेशियो लगा देंगे, दोनों कट जाएगा। यहाँ पे ये दोनों तो सेम है ना, इसमें भी सेम है, इसमें भी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं ना, ये 1 है, ये 8 गुना है। तो कितना गुना हो जाएगा, दुगुना करेंगे त्रिज्या तो ये हो जाएगा 8 गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना। राइट ऑप्शन डी। होप आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो आयतन का भी हम करा दिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला भी करा दिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी गोला वाला हम पूरा सब कंप्लीट करा चुके हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, और आपको क्लास बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और हमारे चैनल पर आइए और बच्चे को शेयर भी करिए। चैनल जो भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको बताइए चैनल के बारे में, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है, अच्छा कंटेंट दिया जाता है और अच्छे ढंग से बच्चे को समझाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे मैथ में। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है या तो हम शंकु या फिर बेलन, यही 2 में से हम बेलन से स्टार्ट करेंगे या फिर शंकु ले लेते हैं। शंकु या बेलन दोनों में से कोई एक टॉपिक हम कल चूज कर लेते हैं, यही 2 टॉपिक चलेगा। तो आपका 2 टॉपिक हम खत्म कर दिए हैं, वृत्त और गोला। इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर के लगभग 2025 तक में, 2025 का यहाँ क्वेश्चन करा रहे थे, वो लगभग हम पूरा बता ही दिए हैं। तो और भी कुछ क्वेश्चन हम ऐड करेंगे आने वाले समय में, इसको फिर से बता देंगे। तो हम कल से चलते हैं, देख लेते हैं उसमें वृत्त या फिर हम बेलन ले लेंगे, सिलेंडर, नहीं तो शंकु का चैप्टर।
तो आप लोग क्लास को पसंद करिए, क्लास को शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को बताइए जो भी आपके सहपाठी हैं उनको खूब जम के शेयर करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही खाली पढ़ लीजिए, उसको नहीं बताइए। समझ रहे हैं ना बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।